हेलो स्टूडेंट, आज हम 30 कन्वर्जन्स देखेंगे। जैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी की मैंने यहाँ पर वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट करनी है, जहाँ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम की हमने वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन करनी है, जहाँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम की एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। मतलब ऐसे जो रिलेशंस हैं, जैसे मैं कह सकता हूँ मैंने सबको कन्वर्ट करना है एक दूसरे में। हमारे पास जो अननोन्स होते हैं जनरल कह सकते हैं, जैसे एक्सेलरेशन होगी, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, टाइम हो गया। इनके दो चीज़ों के रिलेशन, जैसे एक्सेलरेशन वेलोसिटी में कोई एक्सेलरेशन वेलोसिटी का फंक्शन है तो हमने इसको वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के फंक्शन में कन्वर्ट करना है। तो ये 30 कन्वर्जन्स हैं। तो हम साइड बाय साइड देखते हैं और कुछ एग्जांपल भी देखेंगे उनके साथ। तो सबसे पहले जो कन्वर्जन है वो सबसे इजी कन्वर्जन है, दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम टू वेलोसिटी वर्सेस टाइम। एक बार डिफ्रेंशिएट करोगे डिस्प्लेसमेंट को तो आपको वेलोसिटी वर्सेस टाइम मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल एक्स 2t स्केयर है, इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx/dt वेलोसिटी होता है, और 2 या 4 इंटू टी की पावर 1 यानी वेलोसिटी इज़ 4t आ गया। तो ये इजी है, आपको बच्चे लग रहा होगा बड़ा इजी है, नहीं ये आगे चलते चलते देखो बहुत रिलेशन टफ हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है वेलोसिटी वर्सेस टाइम टू एक्स वर्सेस टाइम, इसका ही इन्वर्स लिख दिया मैंने इसमें। तो बस आप इसको वेलोसिटी को जब एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम में करना है तो आपने वेलोसिटी से पीछे जाना है यानी इंटीग्रेशन करनी है। जैसे v इज इक्वल टू 8t स्केयर, वेलोसिटी को लिखा dx/dt। तो कभी भी इंटीग्रेशन डायरेक्ट नहीं होती, पहले उसको फंक्शन में ऐसे डिफरेंशियल फॉर्म में लिखना पड़ता है, उसको बाद उसको dt को क्रॉस कर देते हैं, यानी dx 8t स्केयर dt इंटीग्रेशन किया, dx की x आ गई, टी स्केयर की इंटीग्रेशन t³/3 आ गई, 8 मल्टीप्लिकेशन में है। बहुत बढ़िया सर, मजा आया। नो नेक्स्ट इज xt टूवर्ड्स 80। xt को 80 में कन्वर्ट करना है, आपने दो बार डिफ्रेंशिएशन करनी है। xt का vt आएगा, फिर vt का 80 आ जाएगा। जैसे ये है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये 18t स्केयर वेलोसिटी आ गया, तो इसको अगेन डिफ्रेंशिएट किया, dv/dt हो गया ये 36t, यानी दिस इज नोन एज एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम हो गया, ठीक है सर। एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम को डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में लेके जाना, तो आपको मालूम है बैक जाना, बैक में दो बार इंटीग्रेशन करेंगे। ए 3t स्केयर लिख के dv/dt डाल के 3t स्केयर dv इधर रखेंगे, dt इधर ले जाएंगे, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, dv की इंटीग्रेशन v आ गई, और 3t³/3 कैंसिल हो जाएगा, t³ आ गया। दोबारा इसको dx/dt लिखेंगे, t³, फिर dt को क्रॉस करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे, dx की इंटीग्रेशन x आ गई, t की पावर 3 की t की पावर 4/4 आ गई। बहुत बढ़िया सर, इजी है। यहाँ से जब पांचवा फंक्शन है, जैसे जैसे आगे जाएगा थोड़ा टफ हो जाएगा। अब xt से vx लेके जाना, ये सीधी कन्वर्जन नहीं है, आपने इसको डिफ्रेंशिएट करना। देखो ऐसे होता है, x से v जाना यानी इसको डिफ्रेंशिएट करो वेलोसिटी आ जाएगी, इसको डिफ्रेंशिएट किया वेलोसिटी आ गई, फिर t को एलिमिनेट कर देना। देखो ये दोनों में t एलिमिनेट करेंगे, x और v अपने आप बन जाएगा। हाँ सर, समझ में आया। फॉर एग्जांपल x 4t³ है, तो आपने इसको डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी आ गया 12t स्क्वायर, तो यहाँ से t की वैल्यू निकाल ली और ये t की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी, यानी x इंटू 4, तो t की पावर क्यूब है यानी इसकी पावर क्यूब हो जाएगी, तो ये आंसर आ जाएगा। एलिमिनेशन हो गया, ये x एंड v का रिलेशन आ गया, देखो x से t से। बहुत बढ़िया सर। xt टू a भी करने जा रहे हैं। देखो ये xt से a जाना है, x से a जाना है, दो बार डिफ्रेंशिएट करना। आपको लग रहा है चाहे t है चाहे v है, कुछ नहीं है, वो देखना नहीं है। आपने डिफ्रेंशिएट किया, vt आ गया, फिर at आ गया। फिर जब ये दोनों वेलोसिटी टाइम और a टाइम ग्राफ आ गया, ये भी टाइम का फंक्शन है, ये भी टाइम का फंक्शन है, टाइम एलिमिनेट कर दो, अपने आप a v में रिलेशन आएगा। फॉर एग्जांपल x 6t³ है, डिफ्रेंशिएट किया, v 18t स्केयर आ गया, ठीक है सर। तो इसको दोबारा डिफ्रेंशिएट करोगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, वो आ जाएगा 36t। अब इन दोनों में हमने ये t की एलिमिनेशन देनी है, तो t को एलिमिनेट करेंगे तो t की जगह हम a/36 डाल सकते हैं, यहाँ पर a/36 डाल देंगे और ये v और a में रिलेशन आ गया। तो ये इसका ना कोई सेट पैटर्न नहीं होता है, हर एक टीचर अपने हिसाब से करता है, तो जैसे मुझे लगा मैंने वैसे कर दिया, तो इसका एक कोई सेट पैटर्न नहीं है, ठीक है। नाउ x वर्सेस t टू a वर्सेस x, तो इससे a में जाना तो डिफरेंशिएट करनी पड़ेगी, v वर्सेस t आएगा, a वर्सेस t आ गया। तो जब a वर्सेस t आ गया तो इन दोनों में से t एलिमिनेट करोगे तो अपने आप a वर्सेस x आ जाएगा। ये शॉर्टकट है, एग्जांपल है। x ऐसे डाला, डिफरेंशिएट किया, इतना आ गया, दोबारा डिफरेंशिएट इतना आ गया, t की वैल्यू इतनी आ गई, तो ये t और ये t है, एलिमिनेट करना है। यहाँ पर हम t स्केयर है, यहाँ t की पावर 4 है, यानी इसका स्केयर कर दीजिए, a²/72 का स्केयर हो गया, ठीक है। a और x में कन्वर्जन आ गई। ये ना जब आप ग्राफ करेंगे, जब जैसे कभी इक्वेशंस बनाएंगे, तभी आपके काम आने वाले हैं सारे के सारे, बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये किया था अभी हमने, आगे चलते हैं। वेलोसिटी टाइम से एक्सेलरेशन टाइम सिंगल टाइम डिफरेंशिएट करो, ये मैंने कोई एग्जांपल नहीं है, बड़ा सिंपल है। वेलोसिटी टाइम से वेलोसिटी वर्सेस डिस्प्लेसमेंट में जाना है, इसको डिफरेंशिएट किया
तो डी ए डी एक्स बाई डी टी, इसको मैंने डी एक्स बाई डी टी लिख दिया फंक्शन ऑफ टाइम, तो इसको इंटीग्रेशन दिया डी एक्स एफ फंक्शन ऑफ टी जैसे टी स्केयर टी क्यूब कुछ भी हो सकता है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम यानी एक्स टी का रिलेशन आ गया, एक्स टी का आ गया, तो एक्स टी से आपने अगर ए टी में जाना 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दिया अपने आप आ जाएगा। देखो मैंने इसमें एग्जाम्पल में कैसे लिखा है वो देखते हैं। देखो मैंने यहाँ पर बोला कुछ है और यहाँ पर कराया कुछ और है, एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गया, तो मैंने बोला 2 बार डिफ्रेंशिएट कर दो, एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम आ जाएगा। शायद मैंने यहाँ पर एलिमिनेट किया हो, देखते हैं। v वर्सेस 2t, ओके, डी एक्स डू टी डी टी, यानी यहाँ से हमारे इंटीग्रेशन किया एक्स टी स्केयर आ गया। जैसे ही एक्स टी स्केयर आया तो हमने इसको और इसको एलिमिनेट किया, तो ये v वर्सेस x आ जाएगा ना, मैंने a वर्सेस t सॉरी ये तो हो चुका है, ये वाला जाना। तो v वर्सेस t, v वर्सेस x, हाँ ठीक है, इन दोनों का एलिमिनेट कीजिए। वी टी वर्सेस वी एक्स, वी टी वी हमने क्या टी की वैल्यू क्या डाल दी, रूट एक्स, तो यहाँ पर रूट एक्स डाल दो, वी एक्स आ जाएगा, वी टी से वी एक्स हो गया। सर ये भी सिंपल है। अगला चलते हैं, वी टी टू ए वी एक बार डिफ्रेंशिएट करो तो ए टी आ जाएगा, ए टी में से टी को एलिमिनेट कर दो अपने आप ये वी आ जाएगा। सर छोड़ दिए एग्जांपल, ये अपने आप चेक करो, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी नहीं तो। वी टी ए एक्स, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, इसमें आगे और पीछे दोनों जाना। देखो वेलोसिटी से एक्सेलरेशन भी जाना, वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट भी जाना, आगे पीछे यानी डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों होगी। तो वी फॉर एग्जांपल वी का टी क्यूब ले लिया मैंने, तो इसको एक डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन आ गया 3t स्क्वायर, टी की एलिमिनेशन दे दी, बाद में लोड पड़ेगी इसकी। तो इसको अब डी ए वी को क्या लिख दिया, डी एक्स बाई डी टी, तो डी टी उधर क्रॉस कर दिया, इंटीग्रेशन कर दी, तो एक्स टी 4/4 आ गई। यहाँ तक टी स्क्वायर की, यहाँ पर टी स्क्वायर की एलिमिनेशन की, तो ये ए स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर 9 × 4 36 हो जाएगा। तो ये एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट में फंक्शन आ गया। चलो सर इजी है, पता की गल है, ऐसे नहीं अभी ये आपने सेट पैटर्न है, आप कैसे भी निकाल सकते हैं, जस्ट मैंने बताना चाहा एक बार भी ऐसे करना चाहिए। आप v वर्सेस x, x वर्सेस t, आपने वेलोसिटी वर्सेस x से x वर्सेस t जानी है, तो आपने पहले वेलोसिटी को dx बाई dt लिख के x वर्सेस टाइम फंक्शन निकाल लिए, तो ये x वर्सेस टाइम आ जाएगा, इंटीग्रेशन कर लिया आपने इस बोथ साइड, तो x वर्सेस t आ गया, यहाँ से आपने ये निकाला x वर्सेस t, तो ये आंसर है। सिंपल है, देख लीजिए अपने आप। पता कि क्या बात है, आपने आगे भी करना है अपने आप क्लियर करे जाना है, मतलब ये नहीं है भी जो सर ने कराया वो करना है, अपना मेथड भी आप लगा सकते हैं। तो ये आगे पीछे वाला भी हो गया था, ये भी हो गया हमारा। अब हम 11th स्लाइड पे हैं। ए वी को हमने एक्स टी में लेके जाना है, तो ए वी को एक्स टी में यानी इंटीग्रेशन तो करनी पड़ेगी। ए डी वी बाई डी टी होता है, डी टी क्रॉस कर दिया, तो वी और डी टी में वी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ गए, इंटीग्रेशन अपने आप चेक कर लीजिए। जब v वर्सेस ऑफ टाइम आ गया तो इसको दोबारा डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे dx बाई dt लिख के, तो dx और dt यानी इंटीग्रेट करेंगे x और t में, रिलेशन आ गया 1 dt बाई t की इंटीग्रेशन log 2 बेस e या ln t होती है, ये आपने याद करना है। ax वर्सेस xt, एक्सेलरेशन से डिस्प्लेसमेंट जाना है, इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी आपको। तो इसमें वैसे इंटीग्रेशन की नहीं की वो बाद में देखते हैं, पहले ये एक एक्सेलरेशन dv बाई dt होता है, एक v dv बाई dx होता है, तो फॉर्मूले हैं। तो हमने यहाँ पर वी डी वी, अच्छे बच्चे ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए वी डी वी बाई डी एक्स का। तो एक्सेलरेशन 4x है, मान ली एग्जांपल 4x इक्वल टू ए की जगह वी डी वी बाई डी एक्स डालिए, क्रॉस किया 4x डी एक्स वी डी वी आ गया, इंटीग्रेशन कर दिया x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 ये v स्क्वायर बाई 2। आप कहीं कहेंगे सर यहाँ पर प्लस कॉन्स्टेंट आना चाहिए क्योंकि आपने लिमिट नहीं डाली है। चलो ठीक है, वो प्लस कॉन्स्टेंट होगा, वो मैंने प्लस कॉन्स्टेंट सारी जगह जीरो मान लिया है, जहाँ लिमिट में कोई वैल्यू होगी वो आप एलिमिनेट कर देना, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन में। तो v 2x आ गया, तो v की जगह dx बाई dt 2x डाला, तो इसको दोबारा से इंटीग्रेशन dx बाई x log 2 बेस x, ये देखो x और t में रिलेशन आ गया। खतरनाक हो रहे हैं ना सर क्वेश्चन, आ गया होंगे। at से vt जाना है तो आपने वन टाइम इंटीग्रेशन देना है, पीछे जाना है, सर हो जाएगा। v वर्सेस x से v वर्सेस t जाना है, v को dx बाई dt फंक्शन ऑफ टाइम यानी x वर्सेस t आ गया, एलिमिनेट कर दोगे आप x एंड x, तो vt में आ जाएगा, चाहे इसको डिफरेंशिएशन कर दो, जैसे मर्जी कर लीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है। 17 जो आ गया, ए वी से वी टी लेके जाना है, ए को डी वी बाई डी टी एज ए फंक्शन ऑफ वी यानी वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम अपने आप ही आ जाएगा, मैंने एग्जांपल लिया, अपने आप ले लेना। ए एक्स से वी टी जाना है, वी डी वी बाई डी एक्स लाके फंक्शन ऑफ एक्स डाल दिए, वी और एक्स का रिलेशन आ जाएगा, वी और एक्स का रिलेशन आएगा तो उसको डिफरेंशिएट करेंगे, जैसे इसको मैं वी को लिख सकता हूँ डी एक्स बाई डी टी फंक्शन ऑफ एक्स, तो ये x और t में रिलेशन अपने आप आ जाएगा, उसको डिफरेंशिएट कर देंगे तो 1t आ जाएगा। देखो x t आ गया डिफरेंशिएट, इसका ना अपने आप एग्जांपल करके भेजिए मुझे कमेंट्स में, थोड़ा अपने आप ही तो कीजिए।
ए टी वर्सेज वी एक्स है तो डी वी बाई डी टी फंक्शन ऑफ एक्स डिफ्रेंशिएशन फॉर्म में रख के इंटीग्रेशन कर देनी है। वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम आ जाएगा, तो वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम की अगर आप अगेन इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स वर्सेस टाइम आ जाएगा। अब एक्स वर्सेस टाइम आया हुआ है और वी वर्सेस टाइम आया है, इन दोनों में टाइम को एलिमिनेट कर देंगे तो अपने आप वी वर्सेस एक्स आ जाएगा। एग्जाम्पल अपने आप लीजिए, ए टी वर्सेज ए वी डी वी बाई डी टी है, फंक्शन ऑफ टाइम है तो वी वर्सेस टाइम आ जाएगा। इसको वी वर्सेस टाइम के साथ आप टी को एलिमिनेट कर दीजिए इसमें और इसमें से, तो ए वर्सेस वी अपने आप आ जाएगा। सर ये तो सिंपल हो गया। ए टी वर्सेज ए एक्स डी वी बाई डी टी लिख दिया इसको, फंक्शन ऑफ टाइम वी वर्सेस टी आ गया। दोबारा डिफ्रेंशिएट किया तो एक्स वर्सेस टी आ गया, तो आपका एक्स वर्सेस टी आया हुआ है, यहाँ पर ए वर्सेस टी है, टी को एलिमिनेट कर देंगे तो ए वर्सेस एक्स आ जाएगा। ठीक है, चलो सर बढ़िया। वी वर्सेस एक्स ए वर्सेस वी में कन्वर्ट करना है, इसको डिफ्रेंशिएट किया तो ये डी बाई डी एक्स, तो ये एक्स की डिफरेंट फंक्शन है तो ये फंक्शन ऑफ एक्स है। नहीं सर समझ में नहीं आया, डिफ्रेंशिएट करोगे तो देखो इसकी ना फंक्शन ऑफ एक्स की यहाँ पर सर ने थोड़ी सी गलती की है, यहाँ पर हमने डिफ्रेंशिएशन करनी है डी बाई डी एक्स ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, तो वी और एक्स में हमारा जो है वो फॉर्मेट आ जाएगा। ठीक है सर, तो जैसे ही इसका मैंने एग्जांपल लिया तो हम एज एक्सलेशन को वी डी बाई डी एक्स भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो ये डी बाई डी एक्स की जो वैल्यू है वो यहाँ पर एलिमिनेट करेंगे तो हमारा एक्सलेशन फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा। तो देखते हैं एक बार दोबारा से करते हैं इसको। एग्जाम्पल देख लो, सबसे अच्छा टफ है थोड़ा। वी वर्सेज एक्स केयर था, डी वी बाई डी एक्स केयर 2x आ गया। ठीक है सर, डी वी बाई डी एक्स निकालना सबसे पहले। वाओ, तो अब ये वी डी बाई डी एक्स है, इसकी वी डी बाई डी एक्स की इधर 2x पुट कर दिया, ये 2x आ गया। तो अभी हमारा ए वी 2x आया हुआ है और x की वैल्यू कितनी है, पहली क्वेश्चन देखिए रूट वी है, तो x और v में रिलेशन है और यहाँ पर हमने a टू v में जाना है, यानी इस x की जगह हम ये रूट v डालेंगे तो हमारा x और वेलोसिटी के फॉर्म में रिलेशन आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ना खुद भी कीजिए इसको, v वर्सेज x को a वर्सेज x में लेके जाना है। इसको डी वी बाई डी एक्स लिख दिया, इस फंक्शन ऑफ x को भी डी बाई डी एक्स करना है क्योंकि ये फंक्शन ऑफ x में तो क्वेश्चन गिवन होता है ना। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा v और x का रिलेशन आ जाएगा। डी वी बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पर एलिमिनेट कर देंगे जो कि x के फॉर्म में है, तो x के फॉर्म में पुट कर देंगे और v को भी एलिमिनेट कर देंगे तो अपने आप आंसर आ जाएगा। इन्हें चेक कर लो बेटा, इतना कोई टफ नहीं है। इसका एग्जाम्पल करके मेरे को भेजो एक। ठीक है, डू वन एग्जाम्पल लिखा तो वो ये मेथड प्रोसीजर तो है आपके पास। v वर्सेज एक्स टू ए वर्सेज टी डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं इसको, फंक्शन ऑफ एक्स। जस्ट दिस देखो इसमें और इसमें फ़र्क है, इसमें डिफ्रेंशिएट किया था डी बाई डी एक्स, इसमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया, इसमें वेलोसिटी को डी एक्स बाई डी टी लिखा है। सर समझ में है, तो इसमें मैंने डिफ्रेंशिएट नहीं डाली, फंक्शन ऑफ एक्स है तो ये एक्स एज ए फंक्शन ऑफ टी आ जाएगा। दो बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो अपने आप, एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम, दूसरी बार करेंगे तो एक्सेलेरेशन वर्सेस टाइम आएगा। ए वर्सेस वी, ए वर्सेस ए टू टी में लेके जाना है, डी वी बाई डी टी डाल के फंक्शन ऑफ वी का वेलोसिटी वर्सेस टाइम आ जाएगा, उसको एक बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम आ जाएगा। ए एक्स वर्सेज ए टी को वी डी वी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन को, फंक्शन ऑफ एक्स है तो इंटीग्रेशन लेके जाएंगे इसको, तो ये वी वर्सेज एक्स आ जाएगा। वी वर्सेज एक्स को दोबारा डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं तो ये एक्स वर्सेज टी आ जाएगा। इसको दो बार डिफ्रेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन टाइम आएगा। तो इसकी भी एग्जांपल करके भेजिए। देखो ये थोड़ा लंबा प्रोसीजर है, अगर आपको इससे छोटा मिलता तो बहुत फार बेटर है। तो ये वी वर्सेज वी एक्स है, इसको देख लीजिए सामने लिखा हुआ है वी डी बाई डी वी फंक्शन वी वाई वर्सेज एक्स हो गया। 28 ये है ए एक्स वर्सेज वी एक्स, वी डी वी बाई डी एक्स डाल के वी एक्स डाल के वी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स आ गया, इंटीग्रेशन कर देना। आपने दो रिलेशंस पढ़े हैं वो ढूंढो और बताओ कौन कौन से हैं, खुद चेक करिए। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, गुड नाइट।